आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे, लेकिन आगाज हेडलाइंस के साथ। कुशीनगर से जुड़े नीट परीक्षा में गड़बड़ी की तार, सीबीआई ने डाला जिले में डेरा। फिरोजाबाद जेल में बंद युवक की संदिग्ध हालात में मौत, गुस्साए लोगों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, कार की चपेट में आया ई रिक्शा, एक घायल। बरेली में फिल्मी अंदाज में चली ताबड़तोड़ गोलियां, दो गैंग के बीच हुई 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग। और बुलंदशहर में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, एसडीएम ने पकड़े 4 हाईवा। खबरें तफसील से। यूजीसी नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई कुशीनगर पहुंच गई है। दिल्ली की सीबीआई की टीम ने कुशीनगर से एक निखिल नाम के युवक को पूछताछ के लिए उठाया है। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि निखिल ने टेलीग्राम पर यूजीसी नीट का पेपर पोस्ट किया था। निखिल ने भी यूजीसी नीट की प्रवेश परीक्षा दी थी। निखिल ने यूजीसी नीट की तैयारी कोटा में रहकर की थी। युवक पिछले 1 महीने से कुशीनगर के सुधुआ स्थान पर रह रहा था। आपको बता दें कि पड़रौना कोतवाली में पूछताछ निखिल से जारी है। के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चों को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। तो बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। पूछताछ चल रही है। बच्चा कहाँ रहता था, क्या कर रहा था? नीट की तैयारी कर रहा था, कोटा रहता था, लखनऊ रहता था। अभी और नीट मामले पर आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर यूथ कांग्रेस के अयोध्या जिलाध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। लगातार पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही हैं और अब नीट का मामला सामने आया है। रामेंद्र त्रिपाठी का यह कहना है कि 10 साल हो गए, भाजपा ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे पेपर लीक हो और ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके और युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से रोका जा सके। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चों के इस मेहनत को और भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, कदम हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लगातार 2 दिन से विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ कल एक प्रोग्राम और यूथ कांग्रेस का किया जा रहा है। तो हम लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कि जो इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इसका निराकरण निकाला जाए, क्योंकि ये 30 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये MBBS और हमारे जो इस तरीके की जो डिग्रियां हैं उनमें जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उनको लगातार प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, इस पर कानून अभी हमारी जब UPA सरकार थी तो उस समय एक प्रावधान लाया गया था कि पेपर जो लीक होते हैं उन पर एक कानून बनाया जाए, चूँकि फिर हमारी सरकार चली गई। उसके बाद पिछले 10 साल से कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा मजबूत जो है अमेंडमेंट नहीं किया गया संविधान में कि पेपर लीक की समस्याओं को रोका जा सके। लेकिन कानून बना करके दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अभी हाल फिलहाल जो 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोक लगा करके उनको निजात। इधर फिरोजाबाद में हिरासत में मौत का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद 25 वर्षीय आरोपी आकाश की मौत के बाद शुक्रवार देर रात बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को हिमायतपुर चौराहे पर रख दिया और जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की लाख कोशिशें की तो हंगामा और बढ़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि पथराव और आगजनी दोनों ओर से शुरू हो गई। पुलिस का यह कहना है कि आकाश की बीमारी से जेल में मौत हुई है, वहीं परिजनों का इल्जाम है कि पिटाई से मौत हुई है। बवाल के दरमियान मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
के पास से चोरी की विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 निकाल लेने के बाद से हम लोग को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई। 20 तारीख की रात को उनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर थे उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर आज सुबह इनको जिला और भले ही राज्य सरकार भूमाफिया पर कार्रवाई कर रही हो, इसके बावजूद भी दबंगों में कानून का खौफ बिल्कुल नजर नहीं आता। दबंगों ने खुलेआम जेसीबी मशीन से पहाड़ियों तक काट डाली हैं। अब उन्होंने शमशान घाट का रास्ता बंद कर तालाब पर भी कब्जे का प्रयास तेज कर दिया है। पूर्व ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक रक्सा क्षेत्र के ग्राम पाली पहाड़ी निवासी पूर्व ग्राम प्रधान इंदर सिंह यादव समेत कई ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि दबंग भूमाफियाओं के द्वारा क्षेत्र में लगातार उत्पात मचाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो माफियाओं पर नहीं हुई है। नहीं आया था अभी जी, छोड़ अयोध्या नाम है वहाँ लखारा में रही, तो वो तो बहुत दिनों को पागल है, वो तो बहुत दिन से नहीं आओ। वो तो एक दूसरे की लगी, आप लगी तो फोटो में नहीं है, वह हमारे भाई की नहीं है। हाँ कराई जाए या ना, कौन से गलत से शिकायत, हम परदेश होते सीधे आदमी हम। इधर आगरा में 22 जून को नगर निगम की छापेमारी के दरमियान नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण टीम और नगर निगम के अधिकारियों ने डॉक्टर अजय के नेतृत्व गुड्डी मंसूर खां पर जाकर बड़ी तादाद में एक पॉलिथीन व्यापारी के यहाँ धावा बोल दिया। यहाँ जॉगिंग के दौरान व्यापारी के यहाँ तकरीबन 50 किलो पॉलिथीन बरामद की गई है। नगर निगम की टीम ने फौरन अपनी कार्रवाई के दरमियान 50 किलो पॉलिथीन को अपने कब्जे में ले लिया और व्यापारी पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने आज गुदड़ी मंसूर खां में कार्रवाई की है और इसमें लगभग 50 कुंटल पॉलीथीन पकड़ी गई है। व्यापारी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और सारी पॉलीथीन को जब्त कर लिया गया है, जिसे नष्ट किया जाएगा। सर लगातार ये लोग पॉलीथीन जब तक ले आते हैं, लगातार आप लोग जुर्माना भी लगाते हैं, फिर भी इस पर लगाम नहीं लग रही है, क्या मानना है, इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। पब्लिक जब एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज। रामनगर में सल्ट अल्मोड़ा की ओर जा रही एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो वहीं एक 5 महीने के बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों का रेस्क्यू कर रामनगर सरकारी अस्पताल में उन्हें पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक किरण, दीपक, अमित नेगी, सरोज गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि अंश नेगी की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सभी लोगों का एक अस्पताल में उनको दाखिल कराकर इलाज जारी है। घायलों को रामनगर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा हायर सेंटर रेफर उन्हें कर दिया गया। इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ये डुडियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे और जो नैल कमान रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर को पीछे बीच में हुआ है। तो कितना इसमें महिला पुरुष कितने हैं और क्या है पूरा मामला? उसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। तो इनकी हालत कैसी है इस समय? चोट है सबको आई है। उपचार के लिए कहाँ लाए? दीवार लाए। दीवार के बाद कहाँ? यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला से धनौरा को जाते हुए पुल पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। पलटी कार ने ई रिक्शा को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चालक व कार सवार 2 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। शुक्रवार की बीती देर रात शहर में HDFC बैंक के सामने तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई थी और ई रिक्शा से जाके टकरा गई थी। इस भीषण हादसे में ई रिक्शा चालक व कार में सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लोगों ने कार को सीधा करने के बाद बमुश्किल
ड्राइवर को बाहर निकाला। नजदीकी अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। इधर अमरोहा में प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर जिले में अभियान चलाया गया। यहां कार्रवाई करते हुए 25 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया गया है। साथ ही दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बता दें कि ईओ ब्रजेश कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया और इस टीम में नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिकारी भी मौजूद रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका द्वारा साल भर पॉलीथीन के प्रयोग को रोकने के लिए हम लोग कई प्रकार की आईसी गतिविधियाँ भी करते हैं। इसके साथ साथ एक लोगों पर प्रभाव डालने के लिए लोग इसका प्रयोग ना करें, खासकर स्टॉकिस्ट जो है, होलसेलर हैं या जो फेरी वाले हैं, जो सुबह अपनी गाड़ियों पर प्लास्टिक बांध के जो है वो नगर में बेचने का कार्य करते हैं। तो पिछली बार हमारा एक प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चला था आरंभ, उसके अंतर्गत एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश में अमरोहा नगर पालिका द्वारा की गई थी, जिसमें हम लोगों ने 5 से 6 ट्राली जो है वो पॉलीथीन पकड़ी थी। और प्लास्टिक से बने हुए उत्पाद, चाहे थर्माकोल से बने उत्पाद हो, चाहे वो शादियों में जो प्लास्टिक के गिलास होते हुए हो, प्लास्टिक की टोकरियाँ, इन सबको नगर पालिका ने पकड़ा था। तो उसी को लेकर नगर विकास द्वारा एक नया अभियान 22 जून से, जिसको आरंभ जिसको हम लोगों ने आरंभ 4.0 नाम दिया है, प्यूमा 2.0 नाम दिया है, उसी के तहत ये पूरा अभियान 22 जून से लेकर और ये 31 जुलाई तक चलेगा। आज उसका पहला दिन था। उसके क्रम में सुबह जो हमारे स्वास्थ्य विभाग टीमें थी वो ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही थी जो फेरी वाले हैं, जो सुबह मोटरसाइकिल पे जो है अपने प्लास्टिक उस पर रख के बेचने का काम करते हैं। तो उसमें प्रभावी कार्रवाई टीम द्वारा की गई। आज 3 जगह हम लोगों द्वारा पॉलीथीन पकड़ी गई, जिसकी कुल वजन 25 किलो से ज़्यादा होगा। और जुर्माने की कार्रवाई, चूँकि पहला दिन था, आज हम लोग चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जुर्माने कार्रवाई ना हो, 5,000। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पंप हाउस रोड पर गत दिवस देर रात हुई व्यापारी से पिस्टल लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले शातिर 4 लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की है और लूट का सामान भी उनके पास से बरामद किया गया है। कैलाश साहू जो कस्बा बबीना के रहने वाले हैं, ये अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने इनको घेर कर इनके साथ मारपीट की तथा इनकी लाइसेंसी पिस्टल छीन ली थी। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बबीना मौके पर पहुंचे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना मिलते ही सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना में तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही 4 अभियुक्त, जिसमें बबीना कस्बे के राहुल नरवरे, विनीत और 2 अन्य इनके साथी, इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे जो लूटी गई पिस्टल है इनको बरामद करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में स्थित विठलपुर गांव में युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि 14 जून को कुछ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान दीपू निषाद की मौत हो गई थी और उनका शव पीपरा कछार इंटर कॉलेज के पास बरामद किया गया था। मृतक के घर वालों का इल्जाम था कि युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या की गई है। इस मामले में वर्तमान प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस घटना की खबर सुनकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे आज और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पुलिस लाइंस में आज एसएसपी हिमराज मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज मुरादाबाद की सर्विलांस टीम ने आम जनमानस के 201 गुमशुदा हुए मोबाइलों को बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। एसएसपी हिमराज मीणा द्वारा आज 201 गुमशुदा हुए मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। देखिए, सर्विलांस टीम और हमारी जो एसओटी टीम है उनके द्वारा आज करीब 201 फ़ोन है वो रिकवर किए हैं, जिसमें है वीवो कंपनी के करीब 52 फ़ोन है, ओप्पो के 50 है, सैमसंग के 30 मोबाइल फ़ोन है,
रियलमी के 27 हैं, रेडमी के 57, और इसके अलावा बाकी वन प्लस और जो मोटरोला, पोको, इस तरीके से टोटल मिला के करीब 201 मोबाइल रिकवर किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख के आसपास है। और ये वो वाले फोन है जो कि कहीं पे या तो मिस हो गए या कोई छोड़ दिया या गाड़ी चलाते टाइम पे गिर गए थे, या फिर किसी ने निकाल लिए इस तरह के फोन जो कि यूज करने के लिए। तो इनको सर्विलांस टीम ने रिकवर किए हैं। और आज सभी को बुला के जो ऑनर है उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अब यहाँ दबंगों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में दिन दहाड़े फायरिंग और आगजनी हुई है। बरेली में बीच सड़क पर दिन दहाड़े दो गैंग के बीच 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। यहाँ आमने सामने गोलियां चलती रहीं। एक बिल्डर ने प्लॉट कब्जे के लिए भाड़े के गुंडे भी भेजे, वहीं दूसरे पक्ष ने भी यही काम किया है। ये घटना इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास रोड के बजरंग ढाबे के पास की है। बिल्डर के 100 से 150 गुर्गों ने प्लॉट पर कब्जा किया था, वहीं दूसरे पक्ष ने भी अपने गुंडे भेजे। इसके बाद कब्जे को लेकर बीच सड़क पर गोलियां चलने लगी। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में जमकर तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। सहारनपुर के निर्माणाधीन स्पोर्ट कॉलेज का कमिश्नर ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को तेजी के साथ खत्म करने के निर्देश भी दिए। मिर्जापुर के फतेहुल्लाहपुर में स्थित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का कमिश्नर डॉक्टर हर्षिकेश यशोदा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगस्त तक स्पोर्ट्स कॉलेज को चालू कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने निर्माण कार्य में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बुलंदशहर में खनन माफियाओं के खिलाफ तहसील प्रशासन सख्त हो गया है, जहां 4 हाईवे का मौके से पकड़ लिया गया है। कार्रवाई एसडीएम खुर्जा दुर्गेश सिंह ने की है। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में पकड़े गए 4 हाईवा में 2 मिट्टी और 2 बालू का जो खनन था उसे किया जा रहा था। कल जो है सूचना मिली थी कि तहसील खुर्जा क्षेत्र के अंतर्गत जो है अवैध डंपरों के माध्यम से जो है मिट्टी की ढुलाई का कार्य किया जा रहा है, अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। तो उसके क्रम में जो है 2-3 जगह दबिश दी गई थी। 2-3 जगह दबिश देने के क्रम में 3 हाईवा हमने पकड़े हैं खुर्जा क्षेत्र में और 1 हाईवा हमने पकड़ा है धराऊ एरिया में। हाँ, ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और क्षेत्र के समस्त लोगों से हमारा ये निवेदन है कि जिनके पास भी परमिशन है उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनके पास भी परमिशन नहीं है उनको किसी भी तरह का अवैध खनन का। झांसी में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जनता परेशान है। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इससे जनता पूरी तरह से तिलमिला उठी है। हाल बेहाल हो रहा है। व्यापारियों का व्यापार भी अब परेशानियों में है। आज व्यापारियों और इंडिया अलायंस ने मुख्य अभियंता के यहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और इस दरमियान व्यापारी ज्ञापन देकर चले गए और इंडिया अलायंस ने कार्यालय पर डेरा डाल दिया। आज इंडिया गठबंधन परिवार जो जनता से हम लोगों ने वायदा किया था, हमारे नेता चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, सबका एक ही लक्ष्य था कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद हर घर में बिजली पहुंचेगी। आज झांसी स्मार्ट सिटी की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन यहाँ होता है, चाहे पारीछा में हो, चाहे बजाज पावर प्लांट में हो, चाहे सुकमा डुकमा में हो, चाहे BHEL के पास सोलर प्लांट हो। आज पूरा झांसी बिजली की समस्या से परेशान है। झांसी हो, ललितपुर हो, मऊरानीपुर हो, हर गांव के अंदर पानी की टंकी में पानी नहीं भर पा रहा, टैंकर का पानी पीना पड़ रहा। यहाँ तक कि बजाज पावर प्लांट जहाँ स्थापित है, जहाँ से 2000 मेगावाट बिजली बनती है,
5 दिन से उस ग्राम में बिजली नहीं है। दुधवा टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ की बाघिन शर्मिली ने 4 शावकों को जन्म दिया है। सभी शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों को पूरी आज़ादी देने के लिए देश दुनिया में मशहूर है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लगातार बाघों की तादाद यहाँ बढ़ रही है। अब दुधवा के नेचर गाइड राजू ने बाघिन शर्मिली के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। उसके 4 शावकों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। इसके कर्मचारियों में खुशी की भी लहर फैल गई है। बाघिन शर्मिली के साथ उसके शावकों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट भी किए जा रहे हैं। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इतना ही।